नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। इस दौरान अननेचुरल डेथ और पोस्टमार्टम के समय को लेकर और केस डायरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर कोलकाता पुलिस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन उन्हें भी फटकार सुननी पड़ी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के किसी जिम्मेदार अधिकारी को साथ लेकर आएं, जो साफ जवाब दे सके। आखिर किन सवालों पर कोलकाता पुलिस संदेह के घेरे में नजर आई और कपिल सिब्बल को सीजीआई ने क्यों फटकार लगाई, ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कोलकाता कांड के 14 दिन हो गए हैं। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए साथी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस रिपोर्ट में कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है और इस पूरे घटनाक्रम में किस पर संदेह गहरा रहा है, किसने पूरे घटनाक्रम में बड़ी लापरवाही बरती है और कौन कौन जांच के दायरे में इनको रखा जा रहा है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये पूरी घटना 9 अगस्त को सामने आई थी। 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला था। उसके शरीर से कपड़े गायब थे, खून बह रहा था, शरीर में चोट के निशान थे। घटना के बाद रेजिडेंस डॉक्टर में नाराजगी बढ़ गई और हड़ताल पर वो चले गए। पुलिस ने आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई से अब तक की जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ की एंट्री को लेकर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई। इस पर सिब्बल ने हंसते हुए उनके सवाल का जवाब दिया। तो एसजी ने कहा कि किसी की मौत हुई है, उस मामले की सुनवाई चल रही है और आप हंस कैसे सकते हैं, किसी की गरिमा का सवाल है। लंच के लिए सुनवाई रोकने से पहले कोर्ट ने कहा कि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि अप्राकृतिक मौत का मामला किस तरह से दर्ज किया गया। इससे पहले सुनवाई में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये घटना पूरे भारत में चिकित्सकों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थागत मुद्दे को उठाती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुधरती नहीं हैं, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और वहां की पुलिस पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं और लापरवाही जिस तरीके से इस पूरे घटना में बढ़ती गई है, उन तमाम बातों का जिक्र भी कोर्ट के अंदर किस तरीके से सीबीआई ने इन बातों को रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार भी लगाई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितनी जल्दी जो उस बेटी के साथ घटना हुई उसको कब तक इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।